Hello students, welcome all of you in today's lecture. Today we are going to study about asexual reproduction in multicellular organisms. In previous video, we have covered information about asexual reproduction in unicellular organism. So in this lecture, we are going to study some phenomenon like fragmentation, regeneration, vegetative propagation, spore formation, budding, etc. So multicellular organisms also show asexual reproduction. We all know this. So how one by one phenomenon occurs, we will see. Firstly, fragmentation mode of asexual reproduction. So fragmentation कौन से organisms में होता है? तो mostly the aquatic organisms. So aquatic plants as well as aquatic animals, some species ये fragmentation mode of asexual reproduction show करते हैं. So generally होता क्या है fragmentation method में? जो parent body रहती है, this parent body breaks up into many fragments. Body several pieces में divide होती है. That each and every piece is called as fragment. Then afterward, each fragment start to live as a independent new organism. Means what? कि body various pieces में distribute होगी and एक एक piece called as fragment वो develop हो जाएगा new organism में. So generally Spirogyra like algae and Cycon like animal, इनमें आपको ये fragmentation mode of reproduction दिखाई देता है. जब plenty of water and nutrients available होते हैं Spirogyra के लिए या Cycon के लिए, तो ऐसे समय में जो बॉडी रहती है पेरेंट बॉडी वो अपनी ग्रोथ फास्टली कंप्लीट करती है एंड देन द बॉडी ब्रेक अप इनटू मेनी स्मॉल फ्रैगमेंट्स. ओके, एंड देन इमीडिएटली in case of Spirogyra, if we see, so each and every fragment start to live as a new Spirogyra fiber. This is the simple method of fragmentation, correct? And Cycon के बारे में भी सेम इवेंट होता है. जब abundant quantity में nutrients, abundant quantity में water present रहेगा, at that time Cycon अपनी growth complete करेगा. Then body के several pieces में body break होती है and each and every piece new Cycon as a new Cycon grow होता है. This is the simple method of fragmentation. So here in diagram अगर आप देखेंगे तो ये Spirogyra का ओरिजिनल फिलामेंट है, राइट? तो ये वाटर में अपनी ग्रोथ करता है. जब ग्रोथ कंप्लीट होगी देन इस तरह से दो सेपरेट फ्रैगमेंट में ये बॉडी डिवाइड होती है एंड दिस फ्रैगमेंट इंडिपेंडेंटली ग्रो एज ए सेपरेट Spirogyra as well as this fragment also independently grow as a separate Spirogyra. So body divide होने के बाद एक एक पीस या जितने भी पीसेस तैयार हुए हैं उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होना. दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ फ्रैगमेंटेशन. देन सेकेंड मेथड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रीजनरेशन. सो रीजनरेशन के बारे में एक फैमिलियर एग्जांपल आपको पता है, दैट इज वॉल लिजार्ड. कि अगर वॉल लिजार्ड के ऊपर आप अटैक करते हो, उसको मारने की कोशिश करते हो, तो सम टाइम वो वॉल लिजार्ड अपनी टेल डिस्कार्ड कर देती है खुद के बॉडी से. बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आती है, इनेमी का इंडिकेशन लिजार्ड को होता है और कोई उसके ऊपर अटैक करता है, तो एट दैट टाइम वो अपनी टेल को डिस्कार्ड कर देती है. ओके, अब होता क्या है, ये जो डिस्कार्डेड पार्ट है वो डिस्कार्डेड पार्ट वॉल लिजार्ड में फिर से रीजनरेट होता है आफ्टर सम पीरियड. सो ये भी एक टाइप का रीजनरेशन ही है, क्योंकि जो पार्ट डिस्कार्ड हुआ है वही पार्ट फिर से रीजनरेट होता है, बट इसको कहते हैं लिमिटेड रीजनरेशन. ओके, मतलब रीजनरेशन का मैकेनिज्म क्या, मीनिंग क्या है कि जो पार्ट लॉस हुआ है वही पार्ट फिर से वहां पे रीजनरेट हो जाता है, राइट? अब वॉल लिजार्ड के अलावा और एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको ये रीजनरेशन मैकेनिज्म देखने को मिलता है, वो है प्लानेरिया. सो प्लानेरिया में बॉडी ब्रेक्स अप इनटू टू पार्ट्स. दैट इज हेड पार्ट एक साइड में जाता है, टेल पार्ट है सपोज, या एब्डोमिनल प्लस टेल पार्ट एक साइड में. इस तरह से बॉडी दो पार्ट में ब्रेक होती है एंड जो रिमेनिंग पार्ट वहां पे जरूरी है टू फॉर्म अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, वो पार्ट वहां पे रीजनरेट हो जाता है. सपोज
हेड अगर सेपरेट हुआ है एंड बाकी का पार्ट सेपरेट हुआ है, तो हेड इस पार्ट को रिमेनिंग पार्ट दैट इज एब्डोमिनल पार्ट एंड टेल ऐसे वहां पे रिजनरेट हो जाते हैं। एंड दूसरा जो पार्ट तैयार हुआ था जिसमें हमने कहा इन शॉर्ट की एब्डोमिनल प्लस टेल पार्ट है, वहां पे हेड पार्ट रीजनरेट हो जाता है। तो इस तरह से ये रीजनरेशन मैकेनिज्म प्लानेरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे होता क्या है कि बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है, बट दो पार्ट सेपरेटली जो लैकिंग पार्ट है वो तैयार करके एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होके जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स तैयार होंगे वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स न्यू ऑर्गेनिज्म एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। वैसे यहाँ पे बॉडी के पीसेस होने के बाद जो पार्ट लैकिंग है वो पार्ट वहां पे फिर से तैयार होता है एंड देन न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ध्यान में रखना है कि फ्रैगमेंटेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है, रीजनरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। तो वॉल लिजार्ड में लिमिटेड रीजनरेशन एंड प्लानेरिया में आपको कंप्लीट रीजनरेशन होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? इस यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये हेड पार्ट एंड टेल पार्ट ये सेपरेट हो चुका है, देन हेड को रिमेनिंग पार्ट फिर से रीजनरेट हुआ है, यहाँ पे टेल को भी रिमेनिंग पार्ट रीजनरेट हुआ है एंड फाइनली वी आर गेटिंग टू न्यू प्लानेरिया। ओके, नाउ थर्ड मैकेनिज्म है बडिंग। सो ये बडिंग हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखी है, फॉर एग्जांपल इन ईस्ट। सो यहाँ पे हम बडिंग देखेंगे इन एनिमल दैट इज हाइड्रा। ओके, अब होता क्या है कि फेवरेबल कंडीशन में स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वहां पे एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है, एक आउटग्रोथ विच इज इनिशियली लुक लाइक अ बर्ड। ओके, सो स्पेसिफिक पार्ट मतलब क्या, जहाँ पे एक डाइजेस्टिव कैविटी है हाइड्रा की, वहां पे ये आउटग्रोथ फॉर्म होती है। एक्चुअली ये आउटग्रोथ होती कैसी है, तो ड्यू टू रिपीटेड डिविजन्स ऑफ रीजनरेटिव सेल्स ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के जो रीजनरेटिव सेल्स रहते हैं उनके रिपीटेड डिविजन्स होके ये आउटग्रोथ वहां पे होती है एंड दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड। ओके, अब होता क्या है, ये बर्ड इनिशियली पेरेंट हाइड्रा जो रहता है उसको ही अटैच रहती है, अपनी ग्रोथ वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके कंप्लीट करती है वो बर्ड एंड फाइनली एक स्मॉल हाइड्रा वहां पे तैयार होता है। पेरेंट हाइड्रा को ही अटैच एक स्मॉल हाइड्रा वहां पे तैयार होता है। अब ये जो स्मॉल हाइड्रा होता है ये डर्मल लेयर एंड डाइजेस्टिव कैविटी, स्मॉल हाइड्रा इसके डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी ये कनेक्टेड रहते हैं विद द पेरेंट हाइड्रा। ओके, मतलब जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने होते हैं वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने के लिए बडिंग हाइड्रा एंड पेरेंट हाइड्रा इनकी डाइजेस्टिव कैविटी कनेक्टेड रहती है, ऐसा हम कहेंगे। ओके, सो पेरेंट हाइड्रा इस कनेक्शन के थ्रू हमेशा न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है टू द बडिंग हाइड्रा। जो न्यू हाइड्रा जस्ट तैयार हुआ है उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है कंटिन्यूअसली एंड जैसे ही बडिंग हाइड्रा की ग्रोथ कंप्लीट होगी ही वो एबल बनेगा टू प्रोड्यूस इट्स और टू कैप्चर इट्स ओन फूड। एट दैट टाइम वो पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट होगा, डिटैच होगा एंड वो अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट करेगा। क्लियर? दिस इज द बडिंग मैकेनिज्म इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। सो हियर इन डायग्राम आप देख सकते हो कि ये एक पेरेंट हाइड्रा है। पेरेंट हाइड्रा के एक स्पेसिफिक पार्ट पे जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बॉडी वॉल के रीजनरेटिव सेल्स मल्टीपल डिविजन्स दिखाते हैं और एक स्मॉल बर्ड तैयार हुई है। अब ये स्मॉल बर्ड पेरेंट हाइड्रा से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके एक बडिंग हाइड्रा में कन्वर्ट हुई है, इसे कहेंगे आप बडिंग हाइड्रा। ओके, अब ये बडिंग हाइड्रा जो होता है इस बडिंग हाइड्रा का कनेक्शन पेरेंट हाइड्रा के डाइजेस्टिव कैविटी के साथ होता है। ये पेरेंट हाइड्रा न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है कंटिन्यूअसली टू द बडिंग हाइड्रा। जब बडिंग हाइड्रा की ग्रोथ कंप्लीट होगी ये यहाँ से डिटैच होता है एंड इंडिपेंडेंटली ग्रो एज ए न्यू हाइड्रा। Clear? This is the simple mechanism of budding in multicellular organisms. Now, next method है asexual reproduction की in multicellular organism, that is vegetative propagation. So ये mostly plants में दिखाई देता है। Vegetative propagation means what? The formation of new plants by using plant part.
फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय यूजिंग प्लांट पार्ट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब उसी प्लांट पार्ट को हम वेजिटेटिव पार्ट भी कहते हैं। फिर ऐसे कौन से वेजिटेटिव पार्ट है जिसकी हेल्प से न्यू प्लांट हम तैयार कर सकते हैं? तो वो है रूट, स्टेम, लीफ एंड समटाइम्स बड आल्सो। ओके, सो ये रूट, स्टेम, लीफ, इनका यूज करके हम सेम दूसरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो जनरली कौन से एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन दिखाई देता है? तो उसमें एक है पोटैटो। तो आपने देखा होगा कि पोटैटो हर एक के घर में रहता है। तो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए अगर पोटैटो वहाँ घर पे है स्टोर हुआ, तो वहाँ पे स्प्राउट्स तैयार होते हैं। दीज स्प्राउट्स आर कॉल्ड एज आइस। ओके, और जो पोटैटो घर में होता है और जहाँ पे आइस तैयार होते हैं उसको हम कहते हैं ट्यूबर। ओके, पोटैटो को हम ट्यूबर कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ये जो आइस होते हैं या जो स्प्राउट्स होते हैं, इनको अगर हमने कट करके सॉइल में सोन किया या सॉइल में हमने प्लांट किया, तो वहाँ पे न्यू पोटैटो डेवलप होगा। ओके, कैसे? सिंपल, सपोज ये है पोटैटो और यहाँ पे एक स्प्राउट है, इसको हम कहेंगे आई बर्ड। तो बाय यूजिंग स्टेम ट्यूबर टेक्निक आप कैसे न्यू पोटैटो तैयार करेंगे? तो यहाँ का जो पोर्शन रहेगा यह आपको कट करना है और बाद में आपको सॉइल में उसको प्लेस करना है। तो यहाँ पे न्यू पोटैटो प्लांट डेवलप होता हुआ आपको दिखेगा। राइट? So this is the natural method of vegetative propagation, that is propagation by stem tuber. Actually potato is the modification of stem. तो इस तरह से स्प्राउट की हेल्प से हम न्यू पोटैटो तैयार कर सकते हैं। देन सेकेंड एग्जांपल है जिसमें लीफ की हेल्प से हम न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं, वो है ब्रायोफाइलम। मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय यूजिंग लीफ। तो ब्रायोफाइलम में ये जो लीफ होते हैं, इस लीव्स में ऐसे नॉचेस रहते हैं। क्लियर? तो इस नॉचेस में बर्ड रहती है। हर एक नॉच में आपको बर्ड ऑब्जर्व होगी। इनिशियली ये बर्ड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ लीव्स पे ही करती है और वहां पे स्मॉल स्मॉल ऐसे रूटलेट्स तैयार होते हैं। जब ये लीव्स पे अटैच रहेगी बर्ड, वहां पे स्मॉल स्मॉल रूटलेट्स तैयार होते हैं। अब ये लीफ पेरेंट प्लांट जो रहेगा उसको अटैच रहता है, बट यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन हुआ, रूटलेट फॉर्मेशन हुआ, इससे वेट इंक्रीज होता है इस लीफ का और ये लीफ प्लांट से डिटैच होता है। डिटैच होने के बाद ऑल द बर्ड्स एंड रूटलेट्स कम्स इन अ कांटेक्ट विद सॉइल एंड सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद ये रूटलेट्स पेनिट्रेट होते हैं इनटू द सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वो स्टार्ट करते हैं एंड एक एक बर्ड से एक एक ब्रायोफाइलम ग्रो होता हुआ आपको दिखाई देगा। Clear? This is the vegetative propagation by using leaf. Okay, then roots की हेल्प से भी प्लांट में प्रोपागेशन होता है। अब आपने कैरेट, रेडिश, ये प्लांट्स अगर देखे तो ये अंडरग्राउंड रूट मॉडिफिकेशंस है। कैरेट, रेडिश, दिस आर नथिंग बट अंडरग्राउंड रूट मॉडिफिकेशंस। तो इसमें एडवांटेशियस रूट्स फॉर्म होते हैं। सपोज ये अगर रेडिश है और ये सॉइल सरफेस है, तो यहाँ पे ऐसे एडवांटेशियस रूट्स तैयार होते हैं। तो व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोपागेट दिस कैरेट और रेडिश बाय यूजिंग रूट्स, तो हमें इस एडवांटेशियस रूट पोर्शन को कट करना होता है और ये पार्ट हमने कट करके अगर सॉइल में लगा लिया तो न्यू कैरेट प्लांट फॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। दिस इज द प्रोपागेशन बाय यूजिंग रूट। देन दूसरे कुछ ऐसे प्लांट है लाइक शुगर केन एंड वेरियस ग्रासेस, जिसमें नोड्स, इंटरनोड्स प्रेजेंट रहते हैं और इनकी हेल्प से हम उनका प्रोपागेशन कर सकते हैं। तो शुगर केन का एग्जांपल हम देखेंगे। तो सपोज ये है शुगर केन। तो शुगर केन जब न्यूली प्लांटेशन किया जाता है तो इस शुगर केन को स्मॉल स्मॉल पार्ट में कट किया जाता है जिनको कहते हैं सेट्स। अब ये सेट्स कब कटते हैं या कहाँ पे ये कट किया जाता है शुगर केन? तो जहाँ पे नोड्स, इंटरनोड जो है, मतलब इस पार्ट को कहेंगे इंटरनोड, व्हाइटिश पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, एंड इसको कहेंगे नोड। तो नोड्स जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे ऐसी स्मॉल बर्ड रहेगी, स्मॉल बर्ड या स्मॉल आउटग्रोथ वहाँ पे रहती है। तो एक एक बर्ड एक सेट में आनी चाहिए, इस तरह से
होल शुगर केन को कट किया जाता है और एक एक पार्ट सॉइल में प्लेस किया जाता है। सपोज ये एक पहला पार्ट है, इसको अगर हमने सॉइल में प्लेस किया तो समटाइम्स ये हॉरिजॉन्टली भी सॉइल पे प्लेस किए जाते हैं, नहीं तो वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है ग्रो करने के। अब ये जो बर्ड होती है, इसका कांटेक्ट जैसे ही सॉइल के साथ आएगा तो वहाँ पे वो रूटलेट्स तैयार करती है, एंड जैसे ही रूटलेट्स फॉर्म होंगे ये अपना एब्जॉर्प्शन का काम चालू करते हैं और आपको यहाँ पे न्यू शुगर केन की ग्रोथ दिखाई देगी। सो दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बट अभी तक हमने जो मेथड्स देखे हैं वो सभी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड्स, नेचुरली बाय स्टेम ट्यूबर, बाय लीफ, देन बाय रूट, दीज आर द नेचुरल मोड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके अलावा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्निक्स भी डेवलप किए हैं एग्रीकल्चरल साइंस में, जिसमें कटिंग, देन बडिंग, क्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, इनका यूज किया जाता है। तो कटिंग मीन्स व्हाट, कि आपको किसी भी प्लांट का एक पेंसिल साइज ट्विग कट करना है और वो ट्विग आपको सॉइल में प्लेस करना है। उस एक कटेड पार्ट से न्यू प्लांट तैयार होता हुआ आपको दिखाई देगा। सिंपल, आपने ड्यूरेंटा देखा होगा कि बहुत सारे होटल के सामने जो गार्डन्स रहते हैं वहाँ पे इस ड्यूरेंटा की वॉल ही बनाई जाती है, स्मॉल लीफ लाइक प्लांट रहते हैं। तो ये ड्यूरेंटा का प्रोपागेशन कैसे होता है, तो जो लार्ज ड्यूरेंटा रहेगा उसके जो ब्रांचेस रहते हैं उसमें से पेंसिल साइज ब्रांचेस को सिलेक्ट करके उनको 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या अब ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर तक कट किया जाता है एंड पॉलीथीन बैग में सॉइल फिल करके उसमें उनको लगाया जाता है। तो यहाँ पे कटिंग करते समय आपको केयर लेनी है कि एटलीस्ट एक से दो बर्ड वहाँ पे कटिंग पे होने चाहिए। और जैसे ही हम इस कटिंग को उस पॉलीथीन बैग में सो करते हैं, प्लेस करते हैं, तो 7 to 8 डेज आफ्टर वहाँ पे आपको न्यू लीफ तैयार होते हुए दिखाई देंगे और वही न्यू ड्यूरेंटा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक कटिंग की हेल्प से भी हम तैयार कर सकते हैं। तो एक आर्टिफिशियल टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग ये मोस्टली फ्रूट क्रॉप्स में किया जाता है। तो आपने मैंगो इस प्लांट के बारे में देखा होगा कि मैंगो में जनरली एक स्टॉक एंड सायन ऐसे दो सेपरेट पार्ट होते हैं। तो स्टॉक मीन्स व्हाट, एक लोकल मैंगो प्लांट का जो वो स्टेम रहता है उसको कहते हैं स्टॉक, एंड सायन मीन्स इम्प्रूव मैंगो वैरायटी जो रहेगी वो इम्प्रूव मैंगो वैरायटी की एक पेंसिल साइज ब्रांच, उसको हम कहेंगे सायन। तो स्टॉक एंड सायन इनको हमें यूनाइट करना है और यूनियन होने के बाद वो जो स्टॉक रहता है वो लोकल मैंगो कल्टीवार का रहेगा एंड जो सायन रहता है वो इम्प्रूव मैंगो कल्टीवार का रहेगा। तो जब ये यूनियन प्रॉपरली होगा, स्टॉक एंड सायन का जब यूनियन प्रॉपरली होता है तो वो करने के लिए हमें स्टॉक एज वेल एज सायन इनको एक ही शेप में कट करना होता है, एक शेप उनको देना होता है और एक शेप देने के बाद वो प्रॉपर यूनियन हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल कैसे, तो ये है सपोज सायन और ये है सपोज रूट स्टॉक और स्टॉक। तो आपको सायन को भी ऐसे वी शेप में कट करना है और स्टॉक को भी वी शेप में कट करना है। अब वी शेप में कट करने की वजह से क्या होगा, ये दोनों को अगर आप एक दूसरे में फिक्स करेंगे तो ये फिक्सिंग प्रॉपर हो जाता है। इसको हम कहेंगे परफेक्ट यूनियन। और ये यूनियन होने के बाद ये जो स्टॉक रहेगा इसके रूट्स एब्जॉर्प्शन करते रहेंगे और वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई करेंगे और इस सायन के ऊपर जब बड तैयार होती है, देन लीव्स तैयार होते हैं एंड एक सेपरेट मैंगो सीडलिंग आपको तैयार होता हुआ दिखेगा। इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। देन बडिंग, बडिंग में भी सेम होता है कि सिर्फ आपको एक प्लांट की बड रिमूव करके साइंटिफिक टेक्निक से दूसरे प्लांट पे इंसर्ट करनी है और वहां पे एक न्यू इम्प्रूव प्लांट आप तैयार कर सकते हो, बडिंग। देन एयर लेयरिंग, ये जो मेथड है ये जनरली पोमोग्रेनेट में इम्प्लीमेंट की जाती है। इसके नाम में ही दिया हुआ है कि एयर लेयरिंग। सो एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है, सपोज ये पोमोग्रेनेट का प्लांट है, ये ऐसे उसके ब्रांचेस हैं। तो होता क्या है एयर लेयरिंग में, ये जो ब्रांचेस रहेंगे इनकी जगह जगह पे बार्क रिमूव की जाती है, ओनली बार्क, ओके, बार्क रिमूव की जाती है। तो बार्क रिमूव करने के बाद वहां पे रहने वाला है व्हाइटिश पोर्शन।
तो वहां पे स्पैग्नम मॉस, आपने सुना होगा ये वर्ड, कि स्पैग्नम मॉस वाटर सोक करके वहां पे प्लेस किया जाता है इस पार्ट पे, और उसको पॉलीथीन शीट से रैप किया जाता है। एंड इसको आप 1 to 2 months के लिए रखेंगे तो आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा, जहाँ पे आपने बार्क रिमूव की थी और वहाँ पे स्पैग्नम मॉस एंड पॉलीथीन शीट आपने लगाया था, वहाँ पे स्मॉल स्मॉल रूटलेट्स तैयार हुए हैं। यस, स्मॉल स्मॉल रूटलेट्स यहाँ पे तैयार होंगे, और आप क्या करते हो बाद में, इस रूटलेट को यहाँ से और यहाँ से कट करते हो एंड पॉलीथीन शीट पे प्लेस करते हो। जब आप इसको पॉलीथीन शीट में प्लेस करेंगे तो न्यू पोमोग्रेनेट सीडलिंग आपको वहां पे तैयार होता हुआ दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड एज एयर लेयरिंग। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऐसे दो टाइप है। नेचुरल में प्रोपागेशन बाय स्टेम ट्यूबर, प्रोपागेशन बाय लीफ, प्रोपागेशन बाय रूट, एंड आर्टिफिशियल में प्रोपागेशन बाय कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड एयर लेयरिंग। क्लियर? तो ये प्लांट इनमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हेल्प से रिप्रोडक्शन किया जाता है। अब यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के कुछ डायग्राम दिए हैं कि दिस इज स्वीट पोटैटो, कि ये एग्जांपल है कि प्रोपागेशन बाय रूट का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये जो आपको आउटग्रोथ दिख रहे हैं, दीज आर द एडवांटेजियस रूट्स, इनको कट करके आप सॉइल में प्लेस करते हो। देन प्रोपागेशन बाय स्टेम ट्यूबर, इसका एग्जांपल है पोटैटो। तो यहाँ पे स्प्राउट्स जो है वो स्प्राउट्स आपने प्लेस करने के बाद ऐसा न्यू पोटैटो तैयार होगा। देन दिस इज वन इज प्रोपागेशन बाय लीफ विच इज फाउंड इन ब्रायोफाइलम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नॉचेस पे ये बर्ड तैयार होके वहां पे रूटलेट्स तैयार हुए हैं, और जब ये रूटलेट्स का कॉन्टेक्ट सॉइल में आता है तो एज ए न्यू ब्रायोफाइलम मोड डेवलप होते हैं। सो दिस इज अबाउट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नाउ लास्ट असेक्सुअल मोड ऑफ asexual mode of reproduction in multicellular organism, वो है स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको बेस्ट एग्जांपल देखना है फंगाई का। ओके, सब लोगों को फंगाई पता है, इसलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है कि एक वेट ब्रेड और भाकरी, इसका एक स्मॉल पीस आपको लेना है और इसको ह्यूमिड प्लेस में रखना है। जनरली वेट ब्रेड अगर लेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आएगा। वेट ब्रेड लेके उसको ह्यूमिड प्लेस पे रखना है घर में, एंड 2 to 3 days तक इसको ऑब्जर्व करना है। तो आपको एक तो ग्रीनिश नहीं तो व्हाइटिश कलर की फंगस 2 to 3 days में उस ब्रेड पीस के ऊपर ग्रो हुई है ऐसा दिखेगा। अब इस फंगस को अगर आपने माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसा एक स्वोलन पार्ट है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा इसको कहते हैं हाइपी। ओके, एंड नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा इसको कहते हैं राइजोइड। एंड ये जो आपको सोलन पार्ट दिखेगा विच लुक्स लाइक अ फ्रूट, तो इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। तो ये 3 पार्ट आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे जब आप ये फंगस को ऑब्जर्व करेंगे। तो हाइपी इट इज अ फिलामेंटस और थ्रेड लाइक पार्ट और बॉडी ऑफ द फंगस। देन ये जो राइजोइड्स रहते हैं मतलब रूट लाइक पोर्शंस, तो ये एक्चुअली ब्रेड पीस, जहाँ पे ये ह्यूमिड प्लेस पे आपने रखा था ब्रेड पीस को, तो उस ब्रेड पीस में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ये राइजोइड तैयार होते हैं। ओके, जो रूट लाइक काम करते हैं। एंड जब ये फंगस की ग्रोथ होती है तो ग्रोथ होने के बाद वो एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। और इस फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो स्मॉल स्मॉल स्पोर्स होते हैं। ओके, जैसे आपने प्लांट में जो फ्लावर रहते हैं उसमें देखा होगा कि येलो कलर के पोलन ग्रेन्स रहते हैं, तो दिस पोलन ग्रेन्स आर आल्सो वन टाइप ऑफ स्पोर्स। जैसे स्पोर्स आपको इस स्पोरेंजिया में तैयार हुए हैं ऐसा दिखेगा। अब ये जो ब्रेड पीस पे फंगस ग्रो होती है इसको कहते हैं हम म्यूकर। ओके, तो ये जनरली आपको ध्यान में रखना है कि राइजोइड, हाइपी एंड स्पोरेंजियम ऐसे 3 पार्ट है फंगस के। अब इस स्पोरेंजिया में क्या रहता है, तो स्पोर्स रहते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल बनेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है। एंड जैसे ही स्पोरेंजिया बर्स्ट होगा, अंदर जितने भी स्पोर्स है वो सब बाहर आते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। देन विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये स्पोर्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट होते हैं
एंड जो डेड ऑर्गेनिक मैटर रहेगा वहां पे ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। अब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर कहाँ होना चाहिए, तो इट शुड बी इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस। ठीक है, तो ये स्पोर्स रिलीज होने के बाद जहाँ कहाँ जाएंगे, सपोज वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट है एज वेल एज डेड ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे है, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं एंड जर्मिनेट होते हैं एंड वहाँ पे अपनी फंगस की कॉलोनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे फंगस का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है स्पोर्स की हेल्प से, राइट। तो इन दिस वे these are the various methods of asexual reproduction in multicellular organism। क्या क्या देखा हमने, तो फ्रेगमेंटेशन, देन बडिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डाउट इट्स व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, आपके डाउट क्लियर करवा के दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।